अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफ़ियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू करता हूँ मैं वास्ते अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने दो ऐसे मेजर सिन यानी गुनाह जो हैं हमारी ज़िंदगी को रूइन कर चुके हैं, ख़राब कर चुके हैं या ख़राब करने वाले हैं। तो ये दो गुनाह ये हैं कि आँखों का गुनाह और ज़ुबान का गुनाह। सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर मोमिन मर्द और औरत को अपनी नज़रों की हिफाजत करना, नज़रों को नीचे रखना, नीचे रखा करो, शर्मगाह की हिफाजत करो। वो चाहे बाज़ार में हो या महफिल में हो या अपने घरेलू माहौल में हो। और जो लोग शर्मगाह की हिफाजत नहीं करते उनसे बचकर चलो, ये अल्लाह ताकीद करते हैं कुरान के थ्रू। अब हम बात करते हैं गुनाह की नज़रों की किस्में कौन सी हैं। तो पहला जो है अच्छी चीज़ों को देखने पर आमादा होना, जैसा कि कुरान है, कुरान को पढ़ना, देखना, काबे को देखना, मस्जिद को देखना, अपने माँ बाप भाई बहन को मोहब्बत की निगाह से देखना, ये सभी अच्छी निगाह है। गलत चीज़ों को देखना यानी रोमांस, गाने, सेक्सुअल इंटरप्रिटेशन को देखना, ये सभी गलत चीज़ें हैं। हराम चीज़ों को देखना, देखिए सिर्फ गलत चीज़ों को देखना ही गुनाह नहीं, बल्कि किसी और के नेमतों को देखकर अफसोस करना, उस पर नज़र भी डालना और दिल में ये सोचना कि मेरे पास भी ऐसी चीज़ें होती तो कितना अच्छा होता, मेरे पास बंगला होता तो कितना अच्छा होता है, मेरे पास ये इतनी अच्छी कार होती तो कितना अच्छा होता। ये भी नज़रों का गुनाह है। जाहिर सी बात है कि हर नज़र का ताल्लुक़ दिल से जुड़ा हुआ है। अगर हम कुछ देखते हैं तो डायरेक्टली वो दिल में जाता है और दिल से दूसरे आज़ा को हुक्म मिलता है कि हम आगे बढ़ें। ये कॉन्सेप्ट है। अब बेसिकली हमारा ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम जो नज़र से देखेंगे वो दिल में उतरता है, दिल से और हमारे आज़ा को पहुंचता है। इसीलिए हमें वो हो सकता है अच्छे काम भी कर सकते हैं अपने हाथों से, पैरों से, या गुनाह की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हमारा तसव्वुर अच्छी नज़रों पर पड़े। देखिए, पहली नज़र माफ़ है, अचानक से पड़ गई गलत जगह तो माफ़ है। बार बार उसको दोहराना, देखना, ये गुनाह है। तो इसलिए हमें हर वक्त अपनी नज़रों की हिफाजत करना बेहद ज़रूरी है। ज़ुबान के ताल्लुक़ से हम गुनाह के बारे में बात करें, पहले अच्छाई के बारे में बात करेंगे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स दीन की बातें, कुरान की बातें, सहाबियों की बातें अब सीख कर, जान कर दूसरों तक पहुँचाए और वो लोग अपनी ज़िंदगी में अमल करें, तो वो इंसान के गुज़र जाने के बाद भी उसको नेकियां मिलेंगी, क्योंकि उसका जो अच्छी बातें कही गई हैं उस पर अमल उसके जाने के बाद भी चलता रहेगा, ज़िंदा रहने तक भी और जाने के बाद भी। दूसरी बात जो है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हमेशा अपनी ज़ुबान पर काबू रखें। काबू रखने का मतलब यह है कि बिला वजह कुछ भी बोल देना, बिला वजह गाली दे देना, बिला वजह कुछ भी कह देना गुस्से से, तो इस पर काबू रखना बेहद ज़रूरी है। अगर बात करेंगे गुनाहों का, ज़ुबान के गुनाहों की, तो पहली बात जो है गीबत करना, गाली गलौज करना,
सेक्सुअल टॉक करना, कुछ भी गलत बातें कह देना, कुछ भी गलत बातों का किसी के बारे में पीठ पीछे बोल देना, ये सभी गलत बातें जो हमारी ज़ुबान से निकलती हैं, इनसे हमें हिफाजत करनी चाहिए। फिर से एक बार मैं दोहरा दूँ, अगर हमारी नज़र ठीक है तो हर जिस्म के अज़ा भी ठीक चलेंगे। अगर हमारी नज़र ख़राब है तो हमारी ज़ुबान भी ख़राब होगी और हमारे दूसरे अज़ा जो हैं, जैसे कि पैर हैं, हाथ हैं, सब गलत चीज़ों पर चलेंगे। तो बेहतर है हमें हमेशा अच्छी चीज़ों पर नज़र डालनी चाहिए, अच्छा तसव्वुर रखना चाहिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें हर बुरी नज़र से हिफाजत फरमाए और हमें हमारी ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनाए। कहते हुए इस बात को मैं ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।